पूछे गए तो फिर नहीं जवाब दिए हैं। कौन से सवाल है? सारे सवाल का जवाब दिया गया। कौन ऐसा सवाल? लीडर सब बाहर निकल गए, सब भागने लगे अचानक, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आनंद जी कहाँ बच रहे हैं? आप लोगों के सामने आप लोगों को फेस कर रहे हैं। सारे सारे लोगों को सारी बातें हो गई और सारी बोलने क्यों नहीं दिया गया उन लोगों को? नहीं, जो अरे प्रवक्ता है वही ना बोलेगा, ये तो तय था। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। जेडीयू में भगदड़ मचा हुआ है। कई मुसलमान नेता हैं जो इस्तीफा दे दिए हैं। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। देखिए, आज जेडीयू के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने अपना बातों को रखा और जब मीडिया कर्मी सवाल कर रहे थे, उठकर चल दिए। देखिए, उसके बाद जब नेताजी बाहर निकलते हैं, कई सवाल करते हैं। फिलहाल हमने दो जो जेडीयू के बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से जेडीयू कार्यालय में घूम रहे हैं, सवाल क्या किया जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है जेडीयू में। सबसे पहले हम आपको उन दोनों नेताओं का बयान सुनवाना चाहते हैं। कोई नाराज नहीं है, सब लोग जनता दल यूनाइटेड के सिपाही जनता दल यूनाइटेड में माननीय नीतीश कुमार जी के साथ है। अच्छा, वैसे हम लोग चलिए घर पे बात करेंगे। कहा जा रहा है कि सवाल पूछे गए तो फिर नहीं जवाब दिए हैं। कौन से सवाल है? सारे सवाल का जवाब दिया गया। कौन ऐसा सवाल? लीडर सब बाहर निकल गए, सब भागने लगे अचानक, सवाल का जवाब नहीं दिया। सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। जो गैर मुस्लिम मेंबर की बात है उससे आप खुश हैं? आपकी पार्टी चाहती है कि दो गैर मुस्लिम मेंबर रहे धार्मिक मामलों में? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे कंसर्न थे, उसमें से 5 कंसर्न माने गए हैं और हम लोग इस बात को देख रहे हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये बिल मुसलमानों के लिए लाया गया है, वक्फ की हिफाजत के लिए लाया गया है। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर केंद्र सरकार मुतमईन करने में कामयाब होती तो बहुत अच्छी बात। हम लोग इसका मैकेनिज्म लेके आएंगे कि कैसे ये वक्फ के फेवर में है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल नहीं, ये सब अपोजिशन पार्टियों का जो नैरेटिव सेट करते हैं उस तरह का नैरेटिव सेट किया जा रहा है, कुछ ट्रोल आर्मी को लगा करके, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात सामने नहीं आने दी जा रही है और खामखा ऐसे लोगों को जो है ना बदनाम करने की कोशिश है। लोग, बिहार के लोग और बिहार के मुसलमान, देश के मुसलमान जानते हैं कि नीतीश कुमार के होते हुए न कोई मस्जिद को खतरा है, न खानकाह को खतरा है, न दरगाह को खतरा है। और ये जो बिल आया है, अगर बिल से स्टेक होल्डर्स खुश होंगे तभी हम खुश होंगे, नहीं तो नहीं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं ना कहीं असहमति दिख रही थी नेताओं नहीं, कोई असहमति नहीं, बिल्कुल गलत है। एक बात ये तय की गई थी कि कुछ सवाल लेने हैं और ये प्रेस रिलीज देना है। सारे प्रेस रिलीज पे सब लोगों के साइन मौजूद है। लेकिन आप आनंद जी कहाँ बच रहे हैं? आप लोगों के सामने आप लोगों को फेस कर रहे हैं। सारे सारे लोगों को सारी बातें हो गई और सारी एक भी सवाल का जवाब नहीं। मैं एक ही, हम नीतीश है, हम नीतीश है, हम नीतीश है। ऐसा पूरे भारत हमारे मुख्यमंत्री आज की तारीख में इनके जैसा सेक्युलर पूरे देश में कोई भी नेता नहीं है। अगर 1, 2, 3 में गिनेंगे सेक्युलरिज्म में तो ये नीतीश कुमार सेक्युलरिज्म की डिक्शनरी है। वो एक इतिहास के पन्नों में लिखे जाएंगे और स्वर्ण अक्षरों में नीतीश कुमार लिखे जाएंगे। नीतीश कुमार के जैसा लीडर चिराग लेकर ढूंढिएगा, आने वाले दिनों में दूसरा नहीं मिलेगा। मुसलमान नेताओं का इस्तीफा जो है वो रुकेगा जेडीयू में अब या जारी रहेगा? ये कहा हम खड़े हैं, पूरी पार्टी खड़ी है, पूरा जेडीयू आपने खड़ा देखा, किसको आपने देखा? अशरफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं आज तक पर। अशरफ साहब, ये बताइए, गुलाम को जैसे नेता आए थे, इरशाद साहब माफ कीजिएगा, वो उनको बोलने क्यों नहीं दिया गया उन लोगों को? नहीं, जो अरे प्रवक्ता है वही ना बोलेगा, ये तो तय था कि जो प्रवक्ता है और पार्टी के प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं वही नहीं बोलेंगे। सारे लोग नाराजगी दूर हुई है मुस्लिम समाज की इस बिल को लेकर? बिल्कुल नाराज नहीं है और ये अमेंडमेंट आज नहीं हुआ है, ये अमेंडमेंट। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। और देखिए, जेडीयू कार्यालय में क्या हो रहा है, जेडीयू पार्टी में क्या हो रहा है, वो आप सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार के पार्टी यानी जेडीयू वक्फ बिल को समर्थन की, उसको लेकर कई जो नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।